क्या आपको पता है कि भारत के किन राज्यों को बीमारू राज्य कहते हैं? बीमारू राज्य का मतलब 4 राज्यों से है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आज बिहार की स्थिति इन बीमारू राज्यों में क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि बिहार की स्थिति इन 4 राज्यों में सबसे खस्ता और सबसे निचले स्तर में है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे साक्षरता का क्षेत्र हो। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? जबकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है, परंतु सरकार की नीयत इतनी खराब है कि बिहार को डेवलप नहीं कर सके हैं। आपको बता दो, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। आपको बिहार में गली गली में टैलेंट मिलेंगे। और आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस पैदा करने वाला बिहार ही है। उसके बाद भी बिहार एक बीमारू राज्य में अब तक है। हालांकि बीमारू राज्य के अंदर अगर 4 स्टेट आते हैं तो सबकी स्थिति बिहार से बहुत अच्छी हो गई है भाई। चाहे वो साक्षरता के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में हो। परंतु बिहार अब तक पिछड़ा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार छठ पूजा के बाद जो सरकारी रिपोर्ट से मालूम चला है कि 70 से 75 लाख बिहारी मजदूर भारत के अलग अलग राज्यों में काम करने जाते हैं। आप समझ सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है कि अपने बीवी बच्चे बुरे माँ बाप को छोड़कर भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। जबकि अभी जहां नीतीश कुमार की सरकार है, आपको बता दूं कि लास्ट 35 साल में 15 साल तो लालू और रबड़ी की सरकार रही और लगातार 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार बदली है, सत्ता बदली है, परंतु बिहारियों की हालत नहीं बदली। आज बिहारियों की हालत जस की तस है। इसका जिम्मेदार कौन है? जनता या फिर नेता? क्योंकि आखिर हम इन नेताओं को तो हम बिहारी भाषी लोग ही चुनते हैं। और इस बार भी देखिए, पलायन का मुद्दा चला जरूर था, लेकिन सक्सेस कहां हुआ? फिर वही जाति धर्म संप्रदाय पर इलेक्शन लड़ा गया और फिर वही रिजल्ट हुआ। आज जो बिहार की स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में बिहार का पोजीशन सबसे खराब है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान अपने आप को सुधार चुका है। अभी बिहार का प्रति व्यक्ति आय मात्र 60,000 है, जबकि इसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश का 1.5 लाख है, मध्य प्रदेश का भी लगभग 1.5 लाख है, राजस्थान का 80,000 है। अब आ जाते हैं साक्षरता के क्षेत्र में, तो साक्षरता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान भी लगभग 70+ है और राजस्थान का पोजीशन लगभग 72% है, मध्य प्रदेश का भी 68% है, लेकिन बिहार का मात्र 61 से 62% है साक्षरता के क्षेत्र में। अब कुपोषण में भी बिहार का पोजीशन सबसे खराब है। 42% यहाँ की जनता बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जबकि इनके मामले में राजस्थान में मात्र 15% है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 32% है और 35% आपका मध्य प्रदेश में है। इतने सारे डाटाओं के बोलने का मतलब यही हुआ कि बिहार की हालत के जिम्मेदार कौन है? आखिर बिहार की स्थिति, बिहारियों की स्थिति कब बदलेगी? आखिर हम बिहारी कब तक गाली खाते रहेंगे दूसरे राज्यों में? कभी मध्य प्रदेश से हमें भगाया जाता है, कभी हमें महाराष्ट्र से भगाया जाता है, कभी हमें पश्चिम बंगाल से भगाया जाता है, कभी हमें केरला से भगाया जाता है, यह बोल के तुम बिहारी हो। अरे भाई, बिहारी हैं हम, कोई पाप नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमारी सरकार की नाकामयाबी के चलते। और एक बात और बता दूं कि सेंटर में सरकार किसी की बने, बिना बिहारी के समर्थन के आज तक नहीं बना है। शुरू से ही चाहे लालू का सरकार रहा हो, चाहे नीतीश का सरकार, बिहार का प्रतिनिधित्व हमेशा सेंट्रल में रहा है। उसके बावजूद भी बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार से क्या नहीं मिला? लालू जैसा नेता मिला, लेकिन वो भी क्या किए? वो भी अपने जेब भरने में लगे गए। आज ये हालत है कि पूरा परिवार घोटाले के नाम में उनका आ रहा है। रामविलास पासवान भी बने, लेकिन क्या किए बिहार के लिए? और आज भी लगातार 11 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट नीतीश आपका एनडीए की सरकार है। उसके बाद में क्या लंबे लंबे भाषण? सिर्फ केवल मोदी जी से भी कहना चाहूंगा एज ए बिहारी, सर खाली गमछा हिलाने से बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो हम बिहार भाषी कब तक अलग अलग राज्यों में दुर्व्यवहार का शिकार होते रहेंगे। अभी जो छठ पर्व के बाद जो 70-75 लाख लोग जो अलग अलग राज्यों में गए हैं, आप ट्रेन की हालत देखिए, बोरे की तरह मैंने भर भर के गए हैं जनरल बोगीज में। तो बिहारी की स्थिति कब बदलेगी? और बहुत लंबी कहानी है भाई, कितना बात मैं करूं बिहार को लेके। तो बस ये मेरा वीडियो अगर हर एक बिहारी के पास चला जाए
तो शायद मुझे अच्छा लगेगा, और ताकि अपने प्रशासन से, अपने शासक से जरूर प्रश्न करें कि बिहार की स्थिति कब बदलेगी। और एक बात और, इसके जिम्मेदार कौन, हम बिहारी या फिर नेता। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।